Hello friends, I hope you all are very well. So I think today is 24 April and today is Thursday. So we are going to discuss about the most important topic of 24 April. We all know that this is nowadays the India's sadness condition because of terrorist attack. By the terrorist attack, India's innocent people, it means 26 people killed by gunfire. It is the very sad for India, but our government, it means we all know that today decided about the Indus Treaty. This is the very important news, okay? So Indus Treaty with Pak put on hold. It means Indus Treaty is suspended. So I think इंडस ट्रीटी सस्पेंडेड हो गया, यानी कि पाकिस्तान को अब पानी नहीं दिया जाएगा. इट मींस आपको मैं बता दूं कि इंडस ट्रीटी के बारे में आपको मैं कंप्लीट समझाने का प्रयास करूंगा. तो इंडस ट्रीटी के बारे में हम लोग समझेंगे तो आप मैप के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे. हम लोग समझेंगे कि इस मैप के जरिए कि क्या है इंडस वैली ट्रीटी, और इंडस वैली ट्रीटी में हम किस प्रकार से हमको आप कंप्लीटली समझाने का प्रयास करूंगा कि ये है हमारा इंडिया से पास होता है पाकिस्तान में और उससे जाके लक्षद्वीप में मिल जाता है. यानी कि यहाँ पे जो पानी पाकिस्तान को भारत के मतलब भारत से निकलने वाला जो इंडस वैली है, इंडस रिवर है, वो पाकिस्तान को दिया जाता था. ये 1960 में एक ट्रीटी साइन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच. उस समय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ऐसा डिसाइडेड था कि भारत से अलग होकर के पाकिस्तान एक देश बना. तो ऐसा कहा गया कि इन्हें पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो एक ट्रीटी साइन होता है कि इंडस वैली या इंडस रिवर से जो भी पानी जाता है वो पाकिस्तान को 80% का अधिकार पाकिस्तान का रहेगा और 20% उस पर भारत का अधिकार रहेगा. तो यानी कि भारत का ऐसा सोच था कि ये पानी पाकिस्तान को देता था. लेकिन लगातार आप देख सकते हैं पहला नंबर में आपको बता दूं कि अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, 26 लोग किल्ड हो गए हैं, तो जिसकी वजह से भारत ने ऐसा डिसाइड किया. ठीक है, पहला अटैक था कारगिल अटैक. तभी हमने सोचा कि क्या दिक्कत है, उन्हें पानी की दिक्कत हो जाएगी, हमने बांध को नहीं बांधा, इंडस पानी जाने दिया. सेकेंड बार 2001, इट मींस पार्लियामेंट अटैक. पाकिस्तान ने दोबारा पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक करवाया. तभी हमने सोचा छोड़ दो, हम जाने दिए, हमारा ऐसा व्यवहार है, हमारा ऐसा बिहेवियर है कि हम किसी को घाटा नहीं चाहते हैं. इन पाकिस्तान के वासियों को हमने देखा कि इन्हें पानी नहीं देंगे तो इनका एग्रीकल्चर नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगा, तो इन लोग बर्बाद हो जाएंगे. तो हमने बंद नहीं किया. अब देखिए थर्ड नंबर 2008 में मुंबई अटैक. तीसरा बार लगातार उन लोगों ने टेररिस्ट अटैक करा रहा है. ऐसे करा रहा भारत कभी भी मतलब किसी भी मतलब अन्य कारण से या कभी भी अपने मन से अटैक नहीं किया है. उन लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा किया तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो लगातार कर रहे थे. कभी हमने पानी नहीं रुका. मुंबई अटैक हुआ, यहाँ पार्लियामेंट अटैक, कारगिल. फोर्थ नंबर आपको बता दूं 2016 में जो उरी अटैक था, उरी अटैक फिर से पाकिस्तान ने किया. तो उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका मुंहतोड़ जवाब दिया. तभी हमने पानी को नहीं रोका था. फिर 5 नंबर आपको बता दूं 2019 पुलवामा अटैक. फिर हमने एयर स्ट्राइक किया, मुंहतोड़ जवाब दिया. तभी पाकिस्तान नहीं माना. और अभी यानी कि 2025 फिर से पहलगाम टेररिस्ट अटैक. और ऐसा है कि निर्दोष व्यक्तियों को यानी 26 निर्दोष व्यक्तियों को गन से मार दिया गया.
और ऐसा भी नहीं, धर्म के नाम पर धर्म पूछ कर मारा गया है, तो इन्हें किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि 2025 में ऐसे करने से भारत ने किसी प्रकार के ना तो जो वार होता है नहीं किया, भारत ने यानी कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, वाटर वार आप नाम दे सकते हैं, वाटर वार स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम नहीं बख्शेंगे उसको। यानी कि इंडस वैली पे यहाँ पे एक बांध बनाया जाएगा और इसका पानी पूरा का पूरा पानी पाकिस्तान में रोक दिया जाएगा और ये पानी को भारत में ही यूज करेंगे। अगर आप सोच सकते हैं, अगर पाकिस्तान को इंडस का पानी नहीं मिला तो पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगा। यानी ना तो उनको एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ना तो उनका इंडस्ट्री चलेगा। एक तो लोग ऐसे भी बहुत कमजोर है, अगर ये पानी नहीं गया तो पूरी तरीका से टूट जाएगा पाकिस्तान। तो आई होप कि अगली बार से सुधर जाए, अगर नहीं सुधरा तो बर्बादी पाकिस्तान का है। आपको बता दूं कि यहाँ से रोका गया है। ये पहला डिसीजन है। फर्स्ट थिंग, नो इंडस ट्रीटी। इंडस पाक ट्रीटी आपको मैंने बताया 1960 ईस्वी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आप याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड ये कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय ऐसा हुआ था। ये ट्रीटी को साइन करवाया किसने था? वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जरिए यानी WB यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा एक मानवता का साइन करवाया कि चलो हमारा बगल में इसे पानी दे दो। तो हमने अच्छा समझा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बिहेवियर ऐसा है, पानी दे दिया। तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हमेशा डाटा देता है। इसमें लगभग 89 कंट्री शामिल है जो हमेशा हर साल हर ईयर ये इनकी डेवलपमेंट के बारे में डाटा पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान को ऐसे किया गया, तो डब्ल्यू बैंक के द्वारा साइन हुआ था। आप याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। दिस इज द इंपोर्टेंट सेकेंड डिसीजन, नो वीजा। नो वीजा कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान से भारत में आकर के वीजा लेकर के जो रह रहे थे उन्हें 24 आवर का समय दिया गया है। यानी 24 आवर का समय दिया गया है कि आप भारत को छोड़ करके चले जाइए। भारत अब पाकिस्तान को किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। नो वीजा। अब पहला नंबर में हमने बताया नो इंडस ट्रीटी, यानी ट्रीटी तो हुआ था लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा काम किया, नो इंडस ट्रीटी, नो वीजा। एंड थर्ड नंबर जो आप देखते हैं अटारी रोड जो पाकिस्तान एंड अटारी बॉर्डर कह सकते हैं, यानी पाकिस्तान और भारत यहाँ पे शेयर करता है। तो वहाँ पे किसी प्रकार का अब बॉर्डर को वहाँ पे जो रोड है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। न तो भारत का सामान पाकिस्तान में जाएगा, न तो पाकिस्तान का सामान भारत में आएगा, यानी नो ट्रेड। और यहाँ पे रोड वहाँ पे ऐसा सामान जब भी आर्मी या हमारा डे आता था तो वहाँ पे देखते पाकिस्तान का उधर ट्रेड कर रहा है, भारत का इधर कर रहा है, लेकिन अब नहीं, क्लोज हो जाएगा। अब ना तो उधर कोई जाएगा न इधर। अब भारत में जो भी लोग जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है, भारत का इंटेलिजेंस है, रह रहे थे, अब ना तो इंडिया में उन्हें रहने दिया जाएगा 24 आवर के अंदर में, नो वीजा, यानी कि लोग भी चले जाएंगे और भारत भी वहां से आ रहा है। तो देखिए भारत का बहुत अच्छा डिसीजन है। भारत के साथ भारत के जो भी फ्रेंडली देश है उनका साथ है और भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। तो आई होप हमारे जो टेररिस्ट अटैक में घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं या पूरा भारतवासियों की तरफ से भारत की सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।